विवाह 7 वचनों का कैसा यह बंधन भाग 6 सीजन 2। शांता जी की तबीयत कुछ नरम लग रही थी। मनोज जी उन्हें दवाई देकर सुला देते हैं। कुछ दिनों के लिए उन्होंने रसोई में काम करने के लिए रसोइया बुला लिया था। मनोज जी शांता जी के सर पर हल्का सा अपना हाथ पैर रहे थे। शांता जी गहरी नींद में लग रही थी। चारों अपनी अपनी सीट पर सो गए थे। रात के 1 बज गए थे। ऋचा की नींद खुलती है। वो उठकर खिड़की से बाहर देखती है। गाड़ी कोई स्टेशन पर रुकी हुई थी। ऋचा शिवाक्ष और बाकी की तरफ देखती है, सभी सो रहे थे। ऋचा उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगती है। दरवाजे के पास कुछ लड़के खड़े थे, जो सिगरेट का कश ले रहे थे। ऋचा को धुएं से परेशान होने लगती है। वो बिना कुछ कह बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वापस आने पर देखती है, वहां दरवाजे पर वो लड़के तो नहीं थे, पर शिवाक्ष जरूर खड़ा था, जो बाहर स्टेशन की तरफ देख रहा था। ऋचा उसे पीछे से गले लगकर, तुम मेरे पीछे उठकर क्यों आए? वो हमें भी नींद नहीं आ रही थी। तुम्हें उठकर जाते हुए देखा तो सोचा नींद में कहीं तुम्हें धक्का ना लगे गाड़ी का, इसलिए तुम्हारे पीछे चला आया। अच्छा चलो अब सीट पर चलते हैं। ऋचा हाँ, मैं सर हिला देती है। दूसरे दिन सुबह सूरज निकल आया था। सुबह के 7 बजे थे। शांता जी उठकर नीचे आती है। किचन में किसी और को काम करता देख वो अंदर आकर, आप दोनों कौन है? वो हमें यहाँ कुछ दिन खाना बनाने के लिए रखा है। इतना कहकर दोनों रसोइया काम करने लग जाते हैं। मनोज जी नीचे आकर शांता जी की तरफ देखकर, अरे आप किचन में क्या कर रही है? कुछ दिन किचन में आपकी छुट्टी है। जब तक ऋचा और मोहिनी वापस घर नहीं आ जाते तब तक यह दोनों रसोइया ही रसोई संभालेंगे। शांता जी बाहर आकर, वो दोनों के आने के बाद आप इन्हें क्यों निकाल रहे हैं? ऋचा डॉक्टर है इसलिए अस्पताल जाएगी। मोहिनी ऑफिस जाएगी तो काम उस समय भी हमें ही करना है ना, तो आप अभी हमें ही करने दीजिए काम। आप इन दोनों को यहाँ से हटाइए, हमें अच्छा नहीं लगता कोई हमारी जगह ले। मनोज जी शांता जी का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाते हुए, कल रात तुम्हारा बीपी सही नहीं था, रात को बुखार भी आने लगा था, इस हालत में किचन में काम करोगी? अच्छा ज्यादा नहीं, 1 हफ्ता तुम आराम कर लो, तब तक इन्हें किचन संभालने दो। शांता जी कुछ कहती उसे पहले प्रदीप जी आते हुए, अरे बहू मान जाओ, मनोज तुम्हारी इतनी फिक्र कर रहा है। जब तक तुम कुछ आराम कर लो और शादी का सम्मान समेट लो। ठीक है, पर सिर्फ 7 दिन ही, 8वें दिन यह हमारे किचन में नहीं दिखने चाहिए। शांता जी मनोज जी की तरफ देखकर अपना हुक्म देते हुए चली जाती है। मनोज जी उन्हें जाते हुए देख, पहली ऐसी पत्नी देख रहा हूँ जिन्हें रसोई में आराम नहीं चाहिए, उल्टा रसोइया को भगाकर काम करना है। कुछ ही घंटों में चारों मुंबई पहुंचने वाले थे। ऋचा मन में कितने दिनों के बाद सोफिया और स्वरा से मिलेंगे। ऋचा शिवाक्ष के पास बैठी थी। आरव मोहिनी मोबाइल में लूडो खेल रहे थे। खेल कम रहे थे, झगड़ ज्यादा रहे थे। ऋचा को अभी तक याद है पहली बार ट्रेन के सफर में सुबह कैसे शिवाक्ष और उसके बीच चाय को लेकर एक कहानी हो गई थी। ऋचा और शिवाक्ष एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अमिताभ जी तैयार होकर नीचे आते हैं। कोमल जी उनके लिए चाय लेकर आती है। कोमल जी की तबीयत कुछ नरम लग रही थी। उन्हें हल्का चक्कर आ रहे थे। अमिताभ जी कोमल जी की तरफ देखकर, क्या हुआ, तुम ठीक हो? पता नहीं 2 दिन से चक्कर आ रहे हैं और आज सुबह से चक्कर कुछ बढ़ने लगे हैं। पूरे घर में कुछ अलग ही स्माइल सी आ रही है। अमिताभ जी और कांता जी यह सुनकर एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। अमिताभ जी अपना ऑफिस का बैग उठाकर, एक काम करता हूँ, शाम को डॉक्टर का अपार्टमेंट लेकर तुम्हें फोन करता हूँ, तुम बाहर आ जाना, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। कोमल जी हाँ, मैं सर हिला देती है।
अमिताभ जी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कांता जी कोमल जी की तरफ देखकर, तुम आराम कर लो बहू, कुछ देर बाकी का काम बाद में कर लेना। कोमल जी हाँ, मैं सर हिला देती है। फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कमरे में बेड पर लेटते ही उन्हें उल्टी आने लगती है। वो बाथरूम में चली जाती है। दोपहर के 1 बजे थे। चारों मुंबई के स्टेशन पर खड़े थे। ऋचा का कोई दुपट्टा खिंचता है। पीछे से ऋचा पीछे घुमाकर देखती है। ऋचा के घुटने से छोटी एक बच्ची खड़ी, मुस्कुराते हुए ऋचा माछी। ऋचा नीचे झुककर उसे गोद में लेकर, मेरी प्यारी स्वरा। ऋचा उसके गाल पर, सर पर किस करते हुए, कैसी है आप। स्वरा की आंखें बिल्कुल विकी की तरफ थी, पर चेहरा बिल्कुल सोफिया की तरह ही था। स्वरा के गाल फूले फूले से थे। बोली उसकी बहुत ही मीठी थी। शिवाक्ष उसका गाल खींचते हुए, आपकी मम्मा कहाँ है। स्वरा अपने गाल पर हाथ रखकर शिवाक्ष की तरफ देखकर, शिवाक्ष चचू मेरा गाल पर नो टच। वो अपना नीचे वाला होंठ बाहर निकालकर शिवाक्ष की तरफ देखने लगती है। उसकी इस हरकत को देखकर चारों ही हंसने लगते हैं। ऋचा उसके गाल पर हाथ रखकर, बेटा वो तो आपको लाड कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कहते हैं। चाचू बहुत अच्छे हैं ना। आप कहती हैं, माछी तो ठीक है। स्वरा कान पकड़कर शिवाक्ष की तरफ देखकर छोरी। शिवाक्ष उसके हाथ नीचे करके, अब यह बताओ आपकी मम्मा कहाँ है। स्वरा सामने हाथ करके, वो रही मम्मा। मम्मा कब से फोन पर लगी है। उनके जब पेशेंट का फोन आता है तब वो इस तरह ही बात करती रहती है। अगले भाग में कैसा लगा आप सबको आज का भाग जरूर बताएं और रेटिंग समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।